स्टार्ट किए थे, लास्ट वाला चैप्टर में यही चल रहा था। ये कि 31 इसका है जिसमें 20 तक हमने किया था। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उस दिन तुम नहीं थे। पिछले क्लास तुम जाके एक बार देख लेना फिर से, है ना, कि स्टार्टिंग से लेकर ग्रिड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ होती है। कुछ नोट्स भी मैंने कराया था, तो नहीं होगा तो हम पर्सनली भेज देंगे। तो गेट सेट आउट। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं लास्ट क्लास का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ग्रिड का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, खासकर देखिए ग्रिड का इस्तेमाल हम जो करेंगे वो उसको आदत नहीं लगाना है, लेकिन बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब भी कोई पिक्चर बनाते, खासकर जब कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो वहाँ एक एक प्रोपोर्शन को जज करना थोड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पर ग्रिड जो है हमको हेल्प करती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था एक एक करके कि स्क्वायर में बॉक्स होना चाहिए। आप जितना भी बड़ा बनाइए, सबसे पहला कंडीशन है कि स्क्वायर में होना चाहिए। अगर आप 2 सेंटीमीटर या 2 इंच में बना रहे हैं तो 2 बाई 2 का होना चाहिए। रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग, आप उससे अगर डबल बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो अगर आपका 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो आप जब बनाएंगे तो 4 इंटू 4 सेंटीमीटर होगा। डबल बनाएंगे या 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना, जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतना से। फिर उस पर हम लोग प्रोपोर्शन को एक एक जज करेंगे, क्योंकि एक बॉक्स को ही हम लोग टारगेट करते हैं। होता क्या है कि ओवरऑल, जैसे ये लास्ट चैप्टर में हमने चल रहे थे, यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है और उसके बाद एक 4 सेंटीमीटर का बॉक्स है, इसी का सीधे डबल बनाया गया। ये रैंडम शेप है, तो आपके रेफरेंस पिक्चर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब भी कुछ बना रहे हैं, अगर पोर्ट्रेट बना रहे हो, किसी बर्ड को बना रहे हो, किसी एनिमल को बना रहे हो, ग्राफ मतलब ग्रिड में, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक बॉक्स को टारगेट करेंगे। हमको ये नहीं देखना है ओवरऑल कि किसी इंसान का चेहरा है, उसमें ये आई है, नोज है, ये बिल्कुल नहीं देखना है। बस एक बॉक्स के अंदर वो उसका कौन सा शेप बन रहा है, उसी को हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उसको करने के लिए क्या करेगा, चारों तरफ से हम उसको प्रोपोर्शन को सही करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए कि अगर ये इतना एक रैंडम शेप है और इसका सीधे डबल 4 सेंटीमीटर में बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, रैंडम शेप में यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ये कितना होगा और ये कितना होगा। मान लो कि ये अगर इतना है तो इसका डबल में बना रहे तो इसका सीधे डबल होगा, तो इसको हम सिर्फ गेस करेंगे। लेकिन याद रखेंगे, हम लोग इंची टेप से मेजर नहीं करेंगे, हम लोग क्या चीज़ के मेजर करेंगे, आई से। हमारा सबसे ज़्यादा और सबसे आसान और सबसे आई ट्रेनिंग में जो हमने सीखा है कि हमारी आंखें जो है वही मेजरमेंट करती है, और आई के अलावा उसको कोई भी टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। दुनिया में कहीं भी हम लोग जाएंगे सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन 2 टूल हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है पहला अपना हाथ और दूसरा है अपना आई। ये 2 चीज़ हमारे साथ रहता है। बाकी हम कोई भी मीडियम उठा लें, हम चारकोल उठा ले, पेंसिल उठा ले, एक मिट्टी का टुकड़ा उठा ले, कुछ भी उठा ले, जिसे भी ड्रॉ करना है, अगर ये 2 चीज़ आपके पास है, स्ट्रांग है, आपकी आई ट्रेंड है, आपका हैंड फ्री यानी फ्री हैंड स्ट्रांग है, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बताया था कि इन आई ट्रेनिंग वी यूज टू कट अ लाइन हाफ और पोजिशन इट, बट here we are not cutting the line, we are extending it. For example, we are making a line 1.5 into or 2 into longer. It means जो भी हम सिर्फ आई से, आई ट्रेनिंग में भी वही बताया गया है कि जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कितनी बड़ी लाइन है, क्यों ये लाइन कहाँ से चलकर कहाँ तक खत्म हुई है, इसको हम लोग मेजरमेंट करना है। सो आई ट्रेनिंग कनेक्ट हेयर एंड हिज हेल्प अस विद बोथ प्रोपोर्शन जजमेंट एंड फ्री हैंड ड्राइंग। ये 2 चीज़ आपका हमेशा काम रहेगा। अगर आप ग्रिड का यूज करें या कोई भी पिक्चर बनाए, तो आपकी पोजीशन यानी कि आपका प्रोपोर्शन जजमेंट आना चाहिए कि प्रोपोर्शन इसका होता है कौन सी लाइन कितनी बड़ी है, कौन सी लाइन कितनी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। और फ्री हैंड तो ऑब्वियसली है कि फ्री हैंड पर हमको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ग्रिड ट्यूब में एक रैंडम शेप है। यहां देखिएगा कि ये एक छोटा साइज है, ये एक इजी वे में बताया गया, एक छोटा साइज है, सिर्फ इसका इसी का डबल है। अगर मान लो कि अगर 2 बाई 2 इंच 2 बाई 2 का है, तो ये 4 बाई 4 का होगा, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप जिस चीज़ पर बना रहे हो उसका साइज क्या है,
हो सकता है कि हम बहुत बड़ा दीवार में बना रहे हैं, हो सकता है कि हम एक छोटा सा में बना रहे हैं, तो ये ग्रिड वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आता है कि बड़े पिक्चर को छोटा और छोटे पिक्चर को बड़ा बनाने में। जो मैंने कल उस दिन मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आज से 80 या 90 के दशक में जब फिल्में लगती थी सिनेमा हॉल में, तो बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग पोस्टर बनता था। उस समय कोई फ्लैक्स का ज़माना नहीं था, प्रिंट से फ्लैक्स नहीं निकाला जाता था। क्यों? उस समय वैसा निकला ही नहीं था। तो उस समय एक आर्टिस्ट है, 2-3 आदमी मिलकर और बड़ा सा होल्डिंग में ग्रिड का यूज़ करके और तब बड़ा बड़ा फिल्म स्टार का पोस्टर बनाते थे, या लिखने वाला हो या फिर उसका मेकिंग जो भी पोस्टर बनता है उसका यूज़ किया जाता था। तो वो आज के ज़माने में वही चीज़, अब चूंकि इसको जानना ज़रूरी है, ग्रिड, इसको आदत नहीं लगाना, हमेशा याद रखिएगा, इसको आदत नहीं लगाइएगा, बीच बीच में कभी कभी इसका यूज़ करते रहिएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल रैंडम शेप है, और आप लोग भी जो मैंने शायद दिया भी बनाने के लिए, आपको सिर्फ रैंडम शेप बनाना है। रैंडम शेप में जो पहले भी मैंने बताया कि अगर ये लाइन ऐसे यहाँ पर आया है तो इतना ही बॉक्स में, इतने बड़े लाइन में, इतने बड़े बॉक्स में ये कैसे काम करेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ये कितना टच कर रहा है, ये कितना, अगर यहां पर इतना टच कर रहा है तो इसका सीधे डबल कर दीजिए। इंच टेप से नहीं नापिए, सिर्फ आई मेजर कीजिए कि लगभग, मैंने पहले क्या कहा था कि आपको सबसे पहले मार्किंग करना है। कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए पहले आप मार्किंग करेंगे, देन जब पिक्चर बनाएंगे तब हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंप्लीफाई करना है स्ट्रेट लाइन में, बड़े स्ट्रेट लाइन में, और फिर छोटा करेंगे और फिर इसको कर्व में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चूंकि ये रैंडम शेप है, तो रैंडम शेप में पूरा आई को ट्रेंड होना ज़रूरी है। जब तक आपकी आई ट्रेंड नहीं होगी, आप इस चीज़ को सही से नहीं बना पाइएगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। जो मैंने आप लोगों को 3 पेपर वाला दिया था, ट्रेसिंग पेपर, उसमें मैं एक रैंडम शेप भी बना कर दूंगा, जो आपको रेगुलर बेस में आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सेम बनाना है, उसी के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर आप उसको ये करेंगे ताकि आपका आई ट्रेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, सेम चीज़ वही है, ये थोड़ा मीडियम हो गया, वो थोड़ा इजी था, ये मीडियम है। अब ये तो हो गया थोड़ा हार्ड है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा अगर इतना आप बना ले रहे हैं, इतना अगर सेम चीज़ अगर इस पर उतार ले रहे हैं, तो समझिए कि 100% आपकी आई ट्रेंड हो चुकी है। लेकिन अब देख रहे कि कितना इसमें हौच पौच दिया हुआ है, कौन सा लाइन कहाँ से गया है, कैसे आया है। सेम चीज़ को उतने बड़े में उतारना एक थोड़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपका आई ट्रेनिंग सही से हो चुका है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ एक क्या करेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे कि कौन सी चीज़ कौन सी लाइन कहाँ से गई है, किधर ख़त्म हुई है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो है, ये हार्ट इसलिए इसका नाम दिया गया है कि हम सिर्फ इतना ही के पकड़ते हैं। ये दिखने में आई है, लेकिन अगर हम इसको पूरा नहीं करें, सिर्फ एक लाइनिंग हम उसको करेंगे, तो क्या होगा बेटा, इसको हिलाओ नहीं, नो, पैर ऐसे नहीं कीजिए। तो क्या हुआ, एक शेप बनाना है और इतना ही बड़ा में है, अब इसको हमको छोटा में बनाना है। ये छोटा है, इसको बड़ा में बनाना है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम शेप बनाना थोड़ा आसान है, सेम टू सेम बनाना, जितना बड़ा ये उतना बड़ा, लेकिन उसे छोटा बनाना है या इसे बड़ा बनाना है तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल खड़ी होती है। लेकिन अगर आपकी आई ट्रेंड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि ये छोटा है, ये हमेशा जो मैंने बोला था ना कि सेंटरिंग और पोजिशनिंग, ये दो मैंने बताया था एक्सरसाइज, सेंटरिंग और पोजिशनिंग। सेंटरिंग मतलब बीच का एक लाइन खींचना है और बीच को डॉट करना है और डिवाइडर से उसको मेजर करना है कि कितना बड़ा लाइन इधर है, कितनी बड़ी लाइन इधर है। और एक था सेंटरिंग में मैंने क्या बोला था कि वो एक स्क्वायर में भी बॉक्स हो सकता है, रेक्टेंगल में भी बॉक्स हो सकता है, और उसको बीच में डॉट करके और चारों तरफ से क्रॉस करेंगे और तो मेजर करेंगे कि ठीक चारों तरफ से बीच कहाँ आ रहा है। ये थोड़ा मुश्किल होती है, अगर वो आपका उस पर कमांड है तो फिर ये चीज़ बनाना आपके लिए आसान होगा। इसलिए कि अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ आप ये कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये 50% से कितना आ रहा है। अगर यहाँ से मेजर करें कि अगर 50% ये है तो 50% से इधर कितना है, इधर कितना है, ये आई कितना डिस्टेंस में है। अगर इसका पूरा ओवरऑल निकालें और इसका ओवरऑल निकालें तो कितना डिस्टेंस पर इसका टीथ स्टार्ट होगा। आई की बात करें, चूँकि ये इतनी बड़ी आई है और इसको हमको छोटे में बनाना है, मेरे ख्याल से इसका डबल लग रहा है।
इसका डबल नहीं है, इसका मेरे ख्याल से इसका 1.5 गुना होगा, 1.5 होगा इसका। तो क्या करेंगे अब इसके हिसाब की, चूंकि छोटा है, ये कितना में जा रहा है, ये लाइन कैसी आएगी, इस पर करना ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल तब आसान होगी जब आपका आई ट्रेनिंग सब चल रहा है। और लेकिन जो मैंने बताया उसको ईमानदारी से। होता क्या है कि आप लोग को ट्रेनिंग के लिए दे दी जाती है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज एवरी डे करो, लेकिन उन लोग आप लोग क्या करते होगे कभी कभी कि 2 दिन 3 दिन छोड़ देते होगे। ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से भोजन करना एवरी डे ज़रूरी है, उसी तरह अगर इस पर पूरा डेडिकेशन करना है तो ट्रेनिंग में आपका एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। आप किसी भी समय आप समय निकाल सकते हो, आप नहीं कोई समय नहीं है, सोने के समय थोड़ा सा पहले से समय निकालो, बेड पर बैठ जाओ, वहीं पर एक टेबल ले लो, बेड टेबल हो, उस पर बैठ कर एक्सरसाइज कर लो। तो वो 15-20 मिनट भी अगर आप समय दे देते हैं एक दिन में तो काफ़ी है। 2-2 करके अगर सारा एक एक्सरसाइज आप बना लेते हो तो उतना काफ़ी है, लेकिन एवरी डे ये बहुत ज़रूरी है। वो नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल होगी आपके लिए। आप देखिए ये स्मॉल टू बिग आर्ट वर्क, इसको समझाया गया है कि ये कितना सेंटीमीटर है, ये कितना है और ये कितना है। अब उस तरफ जाते हैं तो 18 यानी ये 19 सेंटीमीटर है, उधर 38, यानी कि सीधे इसका डबल किया गया है। ये है आपका 19 सेंटीमीटर और वो है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स सीधे डबल बनाना है। अब इसको क्या किया कि इसने ग्रिड में पूरा बॉक्स में कर दिया। अब ये कौन सा, ये बॉक्स याद रखिएगा ये स्क्वायर होना ज़रूरी है। लेंथ और विड्थ इक्वल होगा, लंबाई और चौड़ाई हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज बढ़ गया, लेकिन कितना साइज बढ़ा है इसका 1.5 गुना। अगर मान लिया कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है तो ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, हाँ डबल होगा तो 4 सेंटीमीटर। अगर इसका हमको 1.5 गुना बनाना होगा तब कितना सेंटीमीटर होगा, 2 का 3 सेंटीमीटर, 1.5 करेंगे तो हाफ। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे कि अब ये इतना बड़ा बॉक्स है तो ये कहाँ से आया है। सिर्फ एक बॉक्स को फोकस करना है, ये बॉक्स के लाइन कहाँ से गई है, ये कहाँ से गया है, ये कहाँ से कर, एक एक बॉक्स पर टारगेट करे तो कुछ भी आप बना सकते हैं सेम और हूबहू बन जाएगा, ठीक है। उसी में समझाया गया है कि दिस इमेज इज शोन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट, एक्चुअल डायमेंशन में वैरी, ये डायमेंशन वैरी करता है। अब यहाँ दिया आप मैथ का एक फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया है। हियर वी वांट टू मेक इट 2 into टाइम्स, देन मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रीथ विथ सेम नंबर। दोनों लेंथ और विड्थ सेम नंबर होगा, जैसे 90 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर। अब इसका सीधे अगर इंटू 2 करेंगे, डबल करेंगे तो क्या होगा, इतना को ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 38 सेंटीमीटर हो गया, 28 मल्टीप्लाई 2 यानी 56 सेंटीमीटर। उसके अकॉर्डिंग ये बनाया। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज बना रहे हो, तो आप मल्टीपल करके उसी हिसाब से कर लो और फिर उसी के हिसाब से आप उसका बॉक्स बनाइए। स्केल के यूज़ करके, स्केल की सहायता से आप उसको बॉक्स बनाकर तब उसको मेजर करके बनाइए। कीप इट माइंड दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द रिफ्रेश इमेज शुड बी द सेम इन द लार्जर साइज एज वेल। जो भी इसमें दिया गया है उसके कितना बड़ा साइज होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साइज में आप बना रहे हैं। 2 सेंटीमीटर साइज ऑफ ग्रिड ऑफ स्मॉल साइज इंटू 2, जैसे यहाँ दिया गया ग्रिड ऑफ लार्ज साइज, यानी कि उसको सीधे डबल में बना दिया गया, तो क्या 2 का बदले से 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए इसी चीज को इसने स्मॉल टू बिग, अब इसमें देख कितना का दिया फार्मूला, 1.5 गुना का 1.5। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में सब लोग तो है ना तेज, हम तेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मल्टी जोड़ घटा गुना भाग इतना आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया, 19 सेंटीमीटर इंटू 1.5 इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से उसने मेजर किया। आप जब भी एक स्मॉल से बिग आर्ट में बनाएगा, आर्ट वर्क में 1.5 गुना बड़ा होगा तब उसको इस हिसाब से बनाएंगे। सेम उसका 3 सेंटीमीटर का क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि इसका 3.5 गुना, 3.5 गुना से होने के बाद कितना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस वही है। बाकी चीज़ें अपना ध्यान में रखना है कि जब भी बनाइएगा, अगर उसमें से कुछ पॉइंट भी अगर आपका गड़बड़ हुआ, जब भी आप बॉक्स बनाते हैं और थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका आर्ट वर्क बिगड़ जाएगा। होता है क्या कि थोड़ा सा भी लेंथ विड्थ अगर लेफ्ट राइट या टॉप टू बॉटम जाएगा तो फिर वहाँ पर परेशानी होगी, क्योंकि आप जिस हिसाब से उसको मेजर करके बनाओगे, बॉक्स में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो प्रोपोर्शन बिगड़ जाती है।
तो बॉक्स को भी बनाने के लिए आपको पूरा माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, तब जाके आप सही से बना पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मतलब कि एक तो क्लोजअप में सीन लिया गया है, इस एक्चुअल डायमेंशन में है कि ये 30 सेंटीमीटर इधर दिया है, उधर 20 सेंटीमीटर, और वो क्या किया है उसका सीधे हाफ कर दिया है। ये बड़ा से लेके छोटा में बनाने के लिए ये अगर 20 सेंटीमीटर ये यहाँ से आ रहा है ग्रेड का, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया है। होता क्या है कि जब भी आप पेज लेते हैं, कई लोग इसमें फंसते हैं। कहाँ फंसते हैं कि जब भी ग्रिड सिर्फ बनाना होता है ना, कई अच्छे स्टूडेंट भी है जो मेरा अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं बहुत, लेकिन जब ग्रिड बनाने की बारी आती है ना तो उसके पसीने छूट जाते हैं कि सर मैं समझ में नहीं आता हूँ कि उसको फिर डिवाइड कैसे करूँ। तो उसका सीधा हमेशा ध्यान में फंडा समझिए कि जितना बड़ा, मान लो कि अगर इतना बड़ा ये कैनवास है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहले इसको इंच टेप से नाप लो, मेज़र कर लो या स्केल से कितना सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर इसका ये कहाँ तक जाएगा वो मेज़र कर लो। अब सेम पिक्चर को आपको इतना पूरे में बनाना है, तो अगर उसमें एक बॉक्स अगर 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से अब उसके बाद बॉक्स में बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भी इधर है। अगर 10 में आ रहा है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हुआ ना। अब 40 सेंटीमीटर 10 करना है। अब मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 24 इंच होगा। 24 इंच में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू, अरे मैं तुम लोग पढ़ते हो बनाओ ना। 1 इंच मतलब करेंगे उसको पहले सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, है ना, कितना सेंटीमीटर होगा। अब उस सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 10 ही लेना है ना। या मान लिया जाए कि अगर 24 इंच है, हम सिर्फ इंच पर जाते हैं, 24 इंच को अगर 10 खाना बनाना, इसको ऐसे लंबा कर दो तो आपको 14 में डिवाइड इधर से करना होगा, 10 का डिवाइड इधर से करना होगा, या जितना बड़ा बने। तो वो अगर आपका निकल गया, फिर उसी हिसाब से आप ग्रिड बना सकते हो। प्रॉब्लम होता है ग्रिड बनाने में। ग्रिड जब बन जाएगा, अगर मान लीजिए कि इससे भी चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और बारीकी से बनाया, मान लीजिए अगर एक बॉक्स के बारे में बोले तो एक बॉक्स में तो ये आंख का इतना पार्ट आ रहा है ना, लेकिन हो सकता है कि इतना बॉक्स में, एक बॉक्स में अगर बड़ा में बना रहे तो इतना बड़ा आई बनाने में हमको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, मैंने उस दिन भी बताया था, नहीं इनटू लाइन साइन करेंगे, यानी कि कौन सी लाइन, डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन का यूज करेंगे और उसको पार्ट में बांट देंगे। और इस बॉक्स, हाँ, तो इसको अगर ऐसे पार्ट करेंगे तो इसमें 1 2 3 4, एक का भी 4 हो जाएगा। अब तुम आसानी से बना सकते हैं। तो अब होगा क्या कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है वो हम लोग मेजर कर पाएंगे, राइट। सारा कॉन्सेप्ट वही लिखा हुआ है। अगर हम इस तरह का पिक्चर बनाए तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ भी देखिए कि छोटा में बनाए तभी इतना ही बॉक्स दिया है, और बड़ा में बनाया है तो उतना ही बॉक्स दिया है। यहाँ क्या किया, यहाँ 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है और यहाँ 4 सेंटीमीटर का बॉक्स है, लेकिन इसको चूंकि इतना बड़ा कैनवास या पेपर पर जो बना रहे हैं उसी हिसाब से 10 खाना इधर दिया है तो 10 इधर भी दिया है बॉक्स, उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सर इसीलिए ग्रिड अगर खराब रहता है तो खराब हो, हाँ, ग्रिड अगर सही से नहीं बना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए यही बना है कि बिफोर वी गो टू मिनी साइड साइज यू कैन डिक्रीज द लाइन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। अब ये जो बताया गया है, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो ग्रिड बनाना तो सबसे पहले आप लाइंस को ज़्यादा में बनाइए, यानी कि यहाँ से लेकर अगर 10 लाइन 10 बॉक्स है, फिर धीरे धीरे उस बॉक्स को कम कीजिए। साइज सबका इक्वल है, लेकिन बॉक्सेस क्या हुआ, इसमें अगर 10 बॉक्स है तो यहाँ पर 6 बॉक्स ला दिया, यहाँ पर फिर क्या किया 5 बॉक्स लाया, और यहाँ पर 2 बॉक्स लाया। जिस दिन आपका ये प्लस का मार्क में आपका अगर बनना शुरू हो गया पिक्चर, तब समझिए कि आपका ग्रिड की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है
कि एक बॉक्स में हमको कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है। लेकिन इस चीज़ को बनाने के लिए आपको इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, इसका करना होगा, फिर इसका, देन इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई महीने लग जाए इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन करना पड़ेगा आपको। जब आप चाहते हैं कि 100% ग्रिड अच्छा से बने तो आपको इस पर फोकस करना होगा। समझ गए ना कि पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइन को डिवाइड करेंगे, फिर लाइन को थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। अब हमको थोड़ा सा समझ में आने लगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर जाएगा, उसके हिसाब से बना रहे हैं। तब फिर क्या किया उसने, फिर कम किया। अब फिर जब बनाओगे तब तुमको लगेगा कि ना अब बहुत हद तक बन रहा है, फिर उसको हम कम करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे बॉक्स। धीरे धीरे बॉक्स की मतलब संख्या घटाएंगे। और जब इसके बाद ये 4 बॉक्स होगा, एक समय आएगा कि कोई बॉक्स नहीं रहेगा, बस एक ही बॉक्स में पूरा बना देना है। यानी अब आपका फ्री हैंड ओके है, फ्री हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप ग्रिड से बनाइए तब भी अच्छा है, नहीं बनाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेजरमेंट ऐसा ही करना है। क्लियर? देखिए अब ये फ्लावर है, ये इजी में बनाया गया है। ये शायद मैंने भेजा है क्या आप लोग को ग्रुप पे? अच्छा, भेज देंगे हम। अब देखिए किसने क्या, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब इस चीज़ को बनाने के लिए जो मार्किंग किया गया है 1 से लेकर 14 तक, यहाँ पर 14 बॉक्सेस है। और यहाँ A B C D E F से लेकर वहाँ J तक, यानी 3 6 9 10, यानी 10 बॉक्सेस उस साइड से है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है कि हो सकता है कि अगर मेरा पेज यहीं ख़त्म हो गया है, हम 10 मान के चल रहे हैं, लेकिन हमको 9 तक करना है, उसके आगे हम पेज सीधा आगे कर देंगे। लेकिन हमको ज़्यादा तक आगे नहीं जाना, 10 मान रहे हैं लेकिन 9 ही बॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ मेरा 9 बॉक्स का है, इसलिए कि हमको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना ही ज़रूरत है ना। चूँकि अब उसको मेजर कैसे करेंगे, अगर मान लो कि अगर इस लिप्स को यहाँ का बनाना है तो क्या करेंगे, 6 रो का D। जब भी आप बनाइएगा तो नंबरिंग मार्किंग कर लीजिएगा। नंबर दोनों साइड भी कर सकते हैं, या ऊपर अल्फ़ाबेट देकर और इधर न्यूमेरिकल दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको समझ में होगा कि कहाँ से स्टार्ट है। अब इस नंबर को नहीं दीजिएगा तो फिर आपको काउंटिंग करना पड़ेगा कि ये बॉक्स कहाँ, आप ऊपर से उसको गिनिए, इधर से गिनिए। तो उससे बेहतर है कि आप मार्किंग है कि यहाँ 8, यहाँ का ये जो है, ये बोतल का ये जो नली है 8 बॉक्स का E है, तो हम आसानी से उसको मेजर कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद आसानी से बना लेंगे। अब ये क्या है कि एक एक आउटलाइन फिर जैसे दिया है वैसे ही करके पूरा मेजरमेंट करके इसको टोटल बनाएंगे। और बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ग्रिड का जब भी यूज़ कीजिएगा एकदम लाइटली, हल्का सा पेंसिल चलाइएगा। अगर ज़्यादा डार्क कीजिएगा तो फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा, ग्रिड का वो चीज़ लाइनिंग दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब आपको फिर पूरा बन जाए तो फिर आपको इरेज भी करना है। तो इतना याद रखिएगा कि ग्रिड जब भी बनाइए, जैसे मैं बनाता हूँ कभी कभी तो एकदम हल्के पेंसिल ऐसे चलाता हूँ, ऐसे सिर्फ हमको सिर्फ दिख रहा है, बगल वाला को दिखे ना दिखे हमको मतलब नहीं है। अगर हमारी यहाँ के ग्रिड को देख पा रही है कि कौन सी लाइन इतना है, इतना ही करना है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। प्रेशर में करेंगे तो वो दाग रह जाएगा, फिर हटेगा नहीं, फिर आर्टवर्क बनाने के बाद भी वो दाग थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए इसका यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें क्या किया, ये एक नंबरिंग दिया गया है कि ताकि आप मेजरमेंट करके आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, कौन चीज़ किस चीज़ को कहाँ पर ड्रॉ करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। ये क्लियर हो गया। मान लें कि अगर आपके घर में, आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में अगर पता चला कि आप ड्राइंग सीखते हैं, बनाते हैं, तो पहला सवाल आपका वही होगा, अच्छा तो मेरा पिक्चर बना लोगे, अच्छा तो मेरे वाला बना लोगे। पहले अगर नहीं बना रहे तो क्या सीखते हो, तो तुमको वो तो बना लेना चाहिए। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ सीखना पड़ता है ये अगले को नहीं पता होता है कि कहाँ कहाँ से कैसे लेके चलेंगे। हर एक चीज़ का स्टार्टिंग है। अगर कोई बोले कि हमको एक 9th क्लास या 10th क्लास में हमको ये पढ़ना है और हम 4-5 में ही पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमसे पूछ बैठे, हमको तो वहाँ तक पहुँचना है। बेसिक वहीं से होता है। अगर मैथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 10th में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो क्या हो, थोड़ा ब्रीफ होता है। थोड़ा ब्रीफ करके, या कोई भी सब्जेक्ट लो, या इंग्लिश लो, मैथ लो, साइंस लो, कुछ भी लो, पढ़ना सब में वही है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ होते चला जाता है। वही आप अगर पीजी करते हो या फिर पीएचडी करते हो तो उसी को बहुत बड़ा, एक चैप्टर को बहुत बड़ा में कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। आप एक ही बार में खोल के नहीं तुम मेरा चेहरा बना लो, तो उसको बनाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्री हैंड सबसे मस्ट है, जो मैंने इसके पहले भी बताया था, जैसे ड्रॉ फ्रॉम लाइफ, ये सब भी आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, कि जो रेफरेंस को कितना जज कर पाते हैं उसको भी आपको देखते रहना होगा। अब इसमें देखिए कि वही चीज़ को 14 में बांटा है, डिवाइड किया है, और जे इसने भी 10 बॉक्स है और 14 किया है। अब इस सेम इसका चेहरा बनाना है, तो ये कहाँ से, ये इस लाइन से कहाँ तक ये क्रॉस कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सिर्फ हम एक बॉक्स को फेस करेंगे, हमको ओवरऑल नहीं देखना है। जब भी बनाइएगा याद रखिएगा, प्रॉब्लम वहीं पर आप लोग को आएगी। वो माइंड तुरंत संदेश देने लगता है, हीट करने लगता है कि ये फलाना आदमी का चेहरा है, इसका आई है। अब तुम आई समझ के बनाने लगते हो, लेकिन आई को नहीं समझना है। वहाँ पर क्या समझना है, हमको ये समझना है कि एक शेप है। अब शेप की तरह देखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रहा है। अब ये नोज है या आई है, माउथ है, अब ये लाइन कहाँ से लेकर कहाँ खत्म हो रही है, सिर्फ एक बॉक्स के अंदर। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि बगल में क्या है, नोज़ है कि टीथ है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ एक बॉक्स का। अगर ये बॉक्स ये है, अगर ये लाइन ऐसा आया है, पूरा मिटा दे और सिर्फ इसी को फोकस करे, तो तुमको पता चलेगा किसी आदमी का चेहरा बनाया हुआ है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक बॉक्स, तो आपको टारगेट सिर्फ एक बॉक्स का करना है। जब भी आप लोग बनाओगे ग्रिड से, तो एक बॉक्स का ही टारगेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जब ये ओवरऑल करके जब बनाइएगा, तब आप देखिएगा ओवरऑल सारा मिलाकर, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है। अब उसके अलावे भी जब आप ग्रिड में भी कोई पिक्चर बना लेते हो, तो उसको बार बार देखो, ध्यान से देखो, तुरंत आगे नहीं ना, तुरंत उसको शेडिंग नहीं करो, तुरंत उसको कलर नहीं करो। अब उसको ध्यान से देखो कि गलती ढूंढना स्टार्ट करो कि कहाँ से गलती लग रही, कौन सी लाइन। हो सकता है कि ये जो लाइन नोज का यहाँ के जगह हमको यहाँ पर हो गया हो, या ज़्यादा अंदर हो गया हो। अब उसको बारीकी से ध्यान से सोचिए, देखते रहिए। जब आप बारीकी से ध्यान से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं, मेरा कहाँ आर्टवर्क कहाँ सही था और कहाँ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, क्लियर? अब ये देखिए, ये क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, गिरगिट की प्रजाति का है ये। हाँ, पता नहीं कुछ नाम होता है, बहुत खतरनाक दिखता है। इसको देखो कितना क्लोजअप में सीन लिया है। ध्यान से सिर्फ इतना ही देख लिया जाए तो आदमी की देह में सिहरन पैदा हो जाती है, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। इसको क्या किया, इसको 6 बॉक्स ऐसे लिया है और 4 बॉक्स ऐसे लिया है, 6 और 4 का, है ना। इस पिक्चर को मैंने फ्री हैंड बनाया है, इस पिक्चर को कॉपी में बनाया है, तो कोई ग्रिड का यूज़ नहीं किया। अब एक एक सिर्फ एक बॉक्स को टारगेट करेंगे। अब ये इतना बड़ा बॉक्स में ये कहाँ से गया है, अगर इतना ही का एक बॉक्स के लेते हैं तो ये आई जैसा शेप है, ये कहाँ से लेके कौन सी लाइन कहाँ से गया है, हर एक चीज़ को ध्यान से करेंगे। जब सारा आउटलाइन बन जाएगा, तब फिर उसको जब भी कोई पिक्चर बनाइए तो फिर दूर में जाइए। मैंने पहले भी बताया था कि ऑटो बनाने के बाद आप बैक में जाइए, उसको देखिए। पीछे जाने से होता क्या है कि हमसे भी अक्सर अभी भी गलती होता है। जैसे हम बोर्ड पर, क्लास में अगर बोर्ड पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ना कुछ एंगल गड़बड़ हो जाता है। जब फिर मैं पीछे जाता हूँ, तब लगता है नहीं ये गड़बड़ है, फिर वहाँ पर जाकर ठीक करते। होता है क्या है कि जब नज़दीक जाने के बाद, अब हाथ कैसे चला रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा हमको यहाँ पर लगेगा सीधा, लेकिन जब दूर से जाने पर देखने के बाद नहीं, थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो फिर इसको सही करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई आर्टवर्क बनाइए तो बार बार पीछे जाके देखिए। पीछे जाके देखने में क्या होता है, आप मेज़र कर पाते हैं, आपकी आई ओवरऑल देख पाती है कि आप जो बना रहे हैं वो सही एंगल और शेप में है कि नहीं, उसका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं। तो जब भी आप बनाइए, इसलिए मैं बनाऊँ कि जब भी कोई आर्टवर्क बनाइए तो उसको सेम डे नहीं, उस पर ना कोई शेडिंग कीजिए और ना ही उस पर कोई कलर कीजिए, 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप रेफरेंस से बना रहे हैं, तो आपका रेफरेंस और जिस आर्टवर्क को बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर घर में लगाकर छोड़ दीजिए, और कहीं से भी घूम के आइए तो उसको देखिए, आप बार बार देखिए, तो कोई ना कोई गलती आपको मिल जाएगा। देखिए, इरेज कीजिए, उसको ठीक कीजिए। जब 2 दिनों तक आपको लगेगा कि नहीं अब मेरा सब कुछ सही हो रहा है, देन यू कैन स्टार्ट शेडिंग और या फिर कलर करना है वो करेंगे आप लोग। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका ग्रिड का था।